की घड़ी आ गई, नवाबों की टोली छा गई। हम हैं छोटे नवाब, लेकर आए हैं मस्ती बेशुमार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो छोटे नवाब, ओनली ऑन FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज। आज बातें होंगी टीचर्स डे पर, किससे पुराने दोस्तों और टीचर्स के, कहानी कविताएं के साथ होंगी थोड़ी नोकझोंक और मस्ती के साथ उत्सवों की बातें। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट भविष्य, और मेरे साथ है मेरी जिगरी दोस्त रबानी। तो रबानी, तुम क्या कहना चाहोगे हमारे लिसनर से? हाय भविष्य, और मैं अपने सारे लिसनर्स को यही कहना चाहूँगी कि कल है टीचर्स डे। तो मैं आज अपने सारे लिसनर्स को एक कविता सुनाना चाहूँगी जो मेरी टीचर ने मेरे को सिखाई थी, और इस कविता को पढ़ के सुन के काफ़ी प्रेरणा मिलती है। मैं आपको एक पोएम सुनाती हूँ। तू अपनी खूबियों को ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू ऊंचे से ऊंचे सपने देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने काम से अपना नाम बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी जला, जलने के लिए लोग हैं ना। तू अपना हर कदम आगे बढ़ा, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। तू तो सिर्फ अपने करिश्मे दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। वाह, हमारी दोस्त रबानी ने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई। हाँ, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं भी एक कविता लाया हूँ। सुनाओ फिर। शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, जहाँ सारा शिक्षक के पीछे चलता है। शिक्षक का पोया पेड़ बनता है, हजारों बीज वही पेड़ जनता है। काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है। शिक्षक की महिमा महान होती है, शिक्षक बिन अधूरी वसुंधरा रहती है। याद रखो, चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, क्रूर मगध राजा को मिट्टी में मिला डाला था। बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया था, एक शिक्षक ने अपना लोहा मनवाया था। संदीपनी सी गुरु सदियों से होते आए हैं, कृष्ण जैसे नन्हे नन्हे बीज बोते आए हैं। शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है, शिक्षक की निंदा करने से दुर्योधन बदनाम है। शिक्षक की ही दया दृष्टि से बालक राम बन जाते हैं, शिक्षक की अनदेखी से वो रावण भी कहलाते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं जो शिक्षक बनने का अवसर पाते हैं, वो मात्र शिष्य को नहीं जिम्मेदारी को गले लगाते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब एक संगीत का टाइम हो गया है, क्यों ना कृदे से ही सुना जाए। क्यों कृदे, रेडी? यस। चलो फिर सुना दो अब। मेरा नाम कृदय है, ये तो आपको पता ही होगा। आज मैं एक गाना गाऊंगा डेडिकेटेड टू ऑल द टीचर्स। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। तो बोलो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुश्किल राहों पर गिरते उठते और संभलते हैं, हम थक भी जाए पर देखो वो कभी न थकते हैं। वो टीचर ही तो हैं जो हमारे साथ चलते हैं, हमारे तो चलते हैं। तो बोलो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। है आग हमारे अंदर पर वो ज्योत जलाते हैं, फिर प्रेम और श्रद्धा से नया विश्वास जगाते हैं। वो टीचर ही जो है जो सच्ची राह दिखाते हैं, सच्ची राह दिखाते हैं। तो बोलो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे दोस्त कृदय ने तो बहुत अच्छा गाना सुनाया। सही कह रहे हो।
अब जैसे कृदय ने अपनी कविता में अपने संगीत में गुरु का यूज़ किया, तो हम कोई मेरे को बता सकता है कि गुरु का क्या मतलब होता है? किसी को पता है? नहीं पता। नहीं पता। नहीं, हमें तो नहीं पता। चलो मैं बताती हूँ। गुरु एक वो इंसान होता है जो हमें ज्ञान देकर अंधकार से उजाले की ओर ले जाए, हम उन्हें गुरु कहते हैं। और पुराने समय में सभी अपने टीचर को, शिष्य जो होते थे वो अपने टीचर को गुरु कहकर ही पुकारते थे। तो अब हमारे साथ हमारा दोस्त अवयुक्त है जो हमें टीचर्स डे पर एक पोयम सुनाएगा। रेडी अवयुक्त? ठीक है। विद्या देते ध्यान शिक्षक, हर लेते अज्ञान शिक्षक, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से हमको देते ज्ञान शिक्षक, जोड़ घटा और गुना बताते, प्रश्न गणित के हल करवाते, हर गलती को ठीक कराते, पकड़ हमारे कान शिक्षक, टी का भूगोल बताते, इतिहासों की कथा सुनाते, कब क्या क्यों कैसे होता है समझाते, हमको विज्ञान शिक्षक, खेल खेलते गीत गवाते, कभी पढ़ाते कभी लिखाते, अच्छे और बुरे की को करवाते हैं पहचान शिक्षक। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छे। तो अब जैसे अवयुक्त ने अपनी कथा में यूज किया भूगोल का। भूगोल क्या होता है, किसी को पता है? नहीं। अब भूगोल तो होता है ज्योग्राफी। अब लोग कहते हैं कि इतिहास गवाह है, तो भूगोल क्या है? भूगोल ही होगा। भूगोल तो गोल है। सही कह रहे हो, भविष्य बिल्कुल सही। तो अब मेरी दोस्त रूहानी से एक और कविता सुनते हैं। रेडी रूहानी? चलो सुना दो फिर। कुछ होती है हल्की तो कुछ होती है भारी, लेकिन इनमें ही होती है दुनिया की हर जानकारी। कुछ नया करने का इनसे ही बनता ख्वाब है, दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं किताब है। बहुत बढ़िया। मैं अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने दादू को, सबको थैंक यू करती हूँ। रूहानी, तुमने थैंक यू किया क्योंकि वो हमारे बेस्ट टीचर्स होते हैं, तो मैं भी अपने सारी फैमिली और टीचर्स को थैंक्स करना चाहती हूँ। तुम्हारी कविता तो बहुत अच्छी थी। हाँ, बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। एक कविता मुझे भी सुनानी है। कोरे कागज को अखबार बनाता है, गुरु को जिंदगी का हर हिसाब आता है, रंग बिरंगे फूलों से वो संसार को एक सुंदर बाग बनाता है, शान की एक एक बूंद से सींचता है वो अपनी फसल, तभी तो शिष्य कभी अर्जुन कभी राम बनकर परचम लहराता है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वैसे तो त्योहार बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी भी आ रहा है। गणेश चतुर्थी पे किसी को कोई आइडिया है? हाँ, मुझे है। सुना दो फिर। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश जी शिव जी और पार्वती जी के पुत्र हैं। गणेश चतुर्थी वैसे तो भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार होता है। भगवान गणेश समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। बिल्कुल ठीक। भगवान श्री गणेश बुद्धि और कौशल के देवता हैं। भगवान श्री गणेश सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि लगभग पूरे विश्व में पूजे जाते हैं और उनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जापान में श्री गणेश को किंजी टेन के नाम से जाना जाता है। वे वहाँ सौभाग्य और खुशियाँ लाने वाले देवता हैं। ऑक्सफोर्ड में छिपे एक पेपर के अनुसार सेंट्रल एशिया में भी श्री गणेश पूजे जाते हैं। हाल ही में बुल्गारिया के सोफिया के पास एक गांव में भगवान श्री गणेश की एक प्रतिमा जमीन से निकली। तो अब हम कृदय से कुछ श्लोक सुनते हैं, क्योंकि कृदय ने हमें बताया है कि उसे श्लोक आते हैं। शुरू हो जाओ कृदय। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं
नवमं भालचन्द्रं च दशमं दुविनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं दुर्गजाननम्। बहुत बढ़िया। तो मुझे घड़ी के कांटे संकेत दे रहे हैं जाने का। हमने आज बहुत सारी बातें की और बहुत कुछ किया, तो हम फिर आएंगे अगले संडे इसी फ्रीक्वेंसी पर लेकर आपका फेवरेट शो छोटे नवाब। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। आ गए हैं छोटे नवाब, स्वागत नहीं करेंगे आप? तो करी रेनबो को ट्यून संडे शाम 7:15 बजे।